हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, आप में से कई के प्रश्न थे कि यूपीपीसी सी सेट की तैयारी कैसे करें और इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो यूपीपीसीएस सी सेट की जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको जो इसका सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, और मैं एक आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें कि 33% मार्क्स लाने होते हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाए आसानी से। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी जो यूपीपीसीएस जो इसका मेन एग्ज़ाम होता है जीएस पेपर 1, उसकी मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना चुका हूँ। और ये मैंने आपको वीडियो इसकी डाली हुई है, तो वो आप भी उसको भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में भी पता लग जाए। और मैंने इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो एंड स्क्रीन है उसमें भी दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका जो पेपर है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और वो जो कि 200 नंबर का होता है ये पेपर। अब इसका जो सिलेबस है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो सिलेबस में इसके एक तो कम्प्रीहेंशन आता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश का जो कम्प्रीहेंशन है वो आएगा। और इसमें अंतर्व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, यानी कि इसमें जो हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आएगा। ठीक है, तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता, यानी कि इसमें जो आपके रीजनिंग है थोड़े से क्वेश्चन उसके भी आते हैं। और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी इसमें आता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता ये इसमें आएगा थोड़ा सा, यानी कि वो रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाता है ये। और इसमें जनरल मैथ आता है। ठीक है, और हाई स्कूल लेवल का 10th क्लास का इंग्लिश का थोड़ा सा पोर्शन है इसमें, बहुत ही सिंपल है। और हिंदी का भी है, और इसमें अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का पोर्शन है, और जो अन्य है मैथ में वो भी पोर्शन इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ में, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम वगैरह ये आप इसमें देख लीजिएगा। मैं ये आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इसमें जो है कुछ कुछ टॉपिक आते हैं। परिमेय अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापन या एलसीएम एचसीएम। ठीक है, एवरेज से प्रश्न आएगा, समानुपात अनुपात आ जाएगा, परसेंटेज आएगा, लाभ हानि आएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय, चाल समय, दूरी, ये इसमें टॉपिक आएंगे। यानी कि जनरल जो एक अर्थमेटिक में जो टॉपिक्स होते हैं वो आएंगे। बीजगणित में आपके जो बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो समुच्चय सिद्धांत होता है उसमें समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, और ये वेन आरेख वगैरह आते हैं, ये आएंगे उसमें, ये देख लीजिएगा आप। रेखा गणित में आपका ट्रायंगल आएगा, आयत आएगा, वर्ग आएगा, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उसके गुण संबंधी प्रमेय वगैरह आते हैं। परिमाप क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं। और इसमें गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, शंकु, ये सब टॉपिक हैं। साथ ही साथ इसमें जो उसका आयतन और क्षेत्रफल वगैरह है वो दिया है। सांख्यिकी के कुछ टॉपिक्स आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। माध्य, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक वगैरह ये आप इसमें देख लीजिएगा। दंड चार्ट, पाई चार्ट वगैरह, इसका मैं सिलेबस आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपको ये साइट से इसकी यूपीपीसीएस की मिल भी जाएगा। मैंने फिर समझाने के लिए जनरल फटाफट मैं थोड़ा ये टॉपिक ले रहा था। जनरल इंग्लिश में कंप्रीहेंशन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड स्पेलिंग्स आएगा, वर्ड मीनिंग्स आएंगे, वोकेबलरी एंड यूजेज आएगा, आइडियम्स एंड फ्रासेस ये आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये में से एक एक प्रश्न आता है। और इसकी जो कम्प्रीहेंशन है उसमें से 5 प्रश्न आते हैं, बाकी में से एक एक दो दो प्रश्न आते हैं।
सामान्य हिंदी में भी आप ये जो इंग्लिश में थे वही लगभग वही है हिंदी में भी। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधिम समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव शब्द, देसी एवं विदेशी शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। ठीक है, ये इसका सिलेबस हो गया। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप कोई भी एक बुक ले आइए जिसमें 10 साल के प्रीवियस सोल्ड हों। सोल्ड लेके आना, अनसोल्ड लेके मत आना। सोल्ड पेपर लेके आइएगा। और इसमें मैं आपको बताता हूँ जो मुझे सबसे सही लगा, मैंने कई देखी हैं, लेकिन जो सबसे मुझे ठीक लगा वो आप लेके आना यूथ कंपटीशंस की। अगर आप चाहें तो यूथ कंपटीशंस की लेके आना, ये बड़ी ही अच्छी बुक है। और मुझे नहीं लगता कि आप घटना चक्र भी ले सकते हैं, और भी कई मार्केट में अच्छी बुक आती हैं। वैसे मुझे जो पर्सनली लगा वो यूथ कंपटीशंस की आप लेके आएँ, और उसके 10 साल के प्रीवियस ईयर सोल्ड उसमें है, वो आप देख लें, उनको तैयार कर लें। उसमें इनका बाकायदा आंसर दिया है, और आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से दी है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप घटना चक्र लेना चाहें वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो इससे आप सोल्व कर लें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैं आपको एक सोल्व पेपर दिखा देता हूँ, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए कि ये किस तरह से इस बुक में दिया है। और सिर्फ इस बुक से आपका जो आपके 50 से 60 क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसमें सिर्फ 33% मार्क्स ही लाने होते हैं, यानी कि आपको 100 में से सिर्फ अगर आपके 33% बिल्कुल ठीक 33 जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक तो थोड़ा थोड़ा बेसिक ही बता दिया। एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ सोल्ड यूथ कंपटीशंस का। तो अगर आप उससे चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने यूथ कंपटीशंस की ये कंबाइंड बुक भी आती है, सेपरेट भी मिल जाएगी सीसेट की, लेकिन अगर आप कंबाइंड बुक लेते हैं उसमें 24 ईयर्स का उन लोगों ने दे रखा है, तो उसमें आपको 24 ईयर्स के GS1 और सी सेट के 8 से 10 साल के उसमें मिल जाएंगे। तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप सेपरेट लेना चाहें तो सेपरेट भी मिल जाएगी। तो मैं एक बार आपको इसका सोल्ड एक पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह का उसमें सोल्ड है, किस तरह की एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। चलिए, तो ये एक इसका सोल्ड पेपर है। अ, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो पेपर है ये 2013 में आया हुआ पेपर है सीसेट का। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी का कंप्रहेंशन आया है। इसमें ये लोग इसमें एक पैसेज दे देते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख भी रहे होंगे कि ये पैसेज है कि भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है, यानी कि इन्होंने एक पैसेज दिया है ये और उसी संबंधी प्रश्न दे दिए, और उनके उत्तर भी दिए हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो इसकी व्याख्या है वो भी बड़े अच्छे तरीके से दे रखी है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की घटना चक्र की बुक भी आती है, लेकिन मुझे ये बुक सही लगी तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कोई जिस बुक से आपको ठीक लगता हो, जिसमें आपको 10 साल के सोल्ड पेपर मिल जाए, उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाए, वो आप ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ही हिंदी का पोर्शन है, और आप ये देखेंगे कि इसके जो प्रश्न देखेंगे आप, बड़े ही आसान प्रश्न हैं और बहुत ही जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि पैसेज पे इन्होंने जो है ये क्वेश्चन दे दिए हैं। और और मैं आगे इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है इसमें, लेकिन उसमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये दे दिया है इन्होंने, 4 ऑप्शन दे दिए हैं जैसे, तो उसमें पता लगाना है, यानी कि बहुवचन से संबंधित प्रश्न आया है। और एक ये इसमें अर्थ नहीं है, एक हर शब्द का इसमें से एक अर्थ नहीं है, तो ये है। और इसी तरह से शुद्धवर्तनी का दे रखा है इन्होंने। आँखों में गणना मुहावरे का अर्थ, यानी कि मुहावरे आए हैं। कवि का स्त्रीलिंग दे रखा है। तो ये इस तरह से हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही आसान आसान प्रश्न हैं। साथ में आगे चलते हैं, ये संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची शब्द आए हैं। ठीक है, और ये क्रिया के भेद से संबंधित प्रश्न आया है यहाँ पर। अंतर्वैयक्तिक कौशल, संचार कौशल से संबंधित जो प्रश्न है ये 25 नंबर पे। तो ये कम्युनिकेशन के प्रक्रम में प्रथम चरण है, यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रक्रम में प्रथम चरण है।
कूट संकेतन। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसका व्याख्या भी इन लोगों ने दिया है। यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल के संबंधित ये प्रश्न है। तो कुछ एक प्रश्न इसके आते हैं, मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 प्रश्न इसके आ जाते हैं। ये निर्णय समस्या समाधान के से संबंधित प्रश्न है और तार्किक विश्लेषण से योग्यता से संबंधित प्रश्न है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें और आगे देख लेते हैं, मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है, यानी कि जो आपका तर्क बुद्धि यानी कि आप कह लीजिए रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो इसमें आते हैं कुछ कुछ। और ये प्रश्न जो है बड़े इजी होते हैं, यानी कि 100 में से 33% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग सोशल साइंसेस सब्जेक्ट से होते हैं तो उनको इसमें बड़ी समस्या होती है। और उनके वो काफ़ी लोग मुझे पर्सनली पूछ भी रहे थे और मेरी वीडियो में कमेंट्स में भी पूछ रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बार डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। तो ये इस तरह से हैं। तो ये रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं, देख लीजिए आप। निम्नांकित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है, तो ये देख लेना। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। मैं आपको सिर्फ ये जल्दी जल्दी थोड़ा दिखा रहा हूँ प्रश्न किस तरह के प्रश्न आते हैं, ताकि आपको पता लग जाए। तो ये इस तरह के प्रश्न हैं इसमें, ये रीजनिंग से संबंधित ही प्रश्न चल रहे हैं। अब यहाँ पर अब ये रीजनिंग के ही हैं। इसमें जैसे कि आपको दे रखा है कि 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण दिशा से आया हूँ और मंदिर जाना चाहता हूँ। दाहिनी ओर की सड़क मुझे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर ले जाती है। मंदिर किस दिशा में है, दिशा संबंधी प्रश्न है रीजनिंग का। तो ये बड़ा अच्छा मतलब मज़ा आता है इस तरह के प्रश्न हल करने में। तो ये आसानी से हो जाते हैं, आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। जब आप 10 साल के प्रश्न सोल्व करेंगे ना, सोल्व पेपर में देख के, और पहले आप खुद से प्रश्न सोल्व करें, फिर आपको नहीं पता लगता तो इसकी व्याख्या पढ़े, समझने की कोशिश करें, तो आपका आराम से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे जो प्रश्न हैं, अब ये त्रिभुजों की संख्या है, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें अब आगे देख लेते हैं और किस तरह के प्रश्न हैं। अभी ये देखिए मैथ के देख लीजिए, इसमें ये मैथ के प्रश्न आए हैं, प्रतिशत हानि से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आप और देख लेंगे आगे, धनात्मक पूर्ण नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न हैं ये, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, बहुपद से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये भी त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। और ये जो माध्यिका है उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें आगे और देख लेते हैं, ये बारंबारता से संबंधित प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश में जो ये आए हैं, इसमें भी इन्होंने एक पैसेज दे दिया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। और ये करेक्टली स्पेल्ड से ये प्रश्न आया है। द वर्ड असेसमेंट मीन्स, इसका वर्ड मीनिंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसी तरह के आप भी देख सकते हैं कि इसमें ये प्रश्न पूछते हैं और ये इंग्लिश में भी बड़े इजी प्रश्न होते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 88 से और ये आपका 100, यानी कि 13 क्वेश्चन आए हैं इसमें इंग्लिश के। तो इसमें ये सभी चीज़ आती हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो में था, और मैंने आपको सिर्फ ये इतना बताया कि आपको किस तरह से सीसेट की तैयारी करनी है और आप किस तरह से उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और 200 में से 33% जो नंबर यानी कि 66 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपका यह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा सही लगी होगी, क्योंकि मैंने बड़े बेसिक तरीके से बताया है इसमें। और जो आपके डाउट होते हैं कि कहाँ से तैयार करें, कौन सी बुक पढ़ें, तो आपको अलग अलग इन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ आप ये 10 साल के सोल्ड ले आइए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप यूथ कंपटीशन के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है बड़ी सही बुक है, घटना चक्र की भी अच्छी बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। या और भी कोई अच्छे प्रकाशन के आते हो वो आप ले लें, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने UPPCS की जो इसकी तैयारी किस तरह से करें, इसकी बुक लिस्ट के बारे में मैंने जो GS1 की है वो वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप आराम से उसको देख लें, समझ में आ जाएगा आपको। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है। और साथ ही साथ जो मैंने इसके जो टॉपिक्स हैं, कि सिर्फ उन टॉपिक्स को क्लियर करके आप तैयार करके आप UPPCS प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, तो आप अन्य लोगों को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।
और हम आगे इसमें यूपीपीसीएस के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। आप हमें ये बताएं कि हम किस सब्जेक्ट को पहले शुरू करें। मैं पॉलिटी शुरू करना चाहता हूँ या साइंस शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की में समस्या आ रही है, ताकि मैं उसको शुरुआत कर दूँ उसकी। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फ्री में कंटेंट देना चाह रहे हैं। हम सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए हैं। इस चैनल पर सभी कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेगा, और जो क्लासेस आएंगी वो भी सब फ्री रहेंगी। कुछ लोग आप में से पूछ रहे थे कि पेड ग्रुप कब से शुरू कर रहे हैं। हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है। हम सिर्फ ये सोशल हेल्प के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी भी जो स्टूडेंट को यूपीपीसीएस की या सिविल सर्विस की तैयारी करने में या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी करने में कोई समस्या ना आए, और वो फ्री में तैयारी कर सके। चलिए इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।